अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है, मगर उसी रफ्तार से लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक मजीद अहम ऐलानात कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद कहा कि मखसूस शोबों के अलावा बाकी खोल दिए जाएंगे। उनका कहना था कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को ज़्यादा तादाद में वापस लाने का फैसला किया है। उन्होंने सयाहत के शोबे को भी काम करने की इजाज़त देने का ऐलान किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें इस बारे में SOPs बनाएंगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक महीने में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ गई हैं। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 72,460 हो चुके हैं और अमवात 1,543 हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,398 टेस्ट में से 2,964 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 20% से भी ज़्यादा इस वक्त मस्बत केसेस की तादाद है। 60 अफराद की कोरोना से अमवात हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में एक दिन के सबसे ज़्यादा 88 अमवात रिपोर्ट हुई थी और 30 मई को 78 अमवात हुई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में ये इजाफा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हुआ है। इस हवाले से पंजाब के महकमा सेहत की एक अहम समरी सामने आई, जो उस वक्त पंजाब हुकूमत को पेश की गई थी। 15 मई को पेश की गई थी। लॉकडाउन नरम करने की मुखालफत की गई थी, मज़ीद सख्ती की बात की गई थी। जब पंजाब हुकूमत एक एक करके पाबंदियां ख़त्म कर रही थी, उस वक्त पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत खबरदार कर रहा था कि हुकूमत सख्त इक़दामात ले, मगर पंजाब हुकूमत ने मज़ीद सख्ती के बजाय एक एक करके पाबंदियां ख़त्म करना शुरू कर दी। 15 मई को सेक्रेटरी हेल्थ ने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी भेजी, जिसमें पंजाब ख़ास तौर पर लाहौर में तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदही की गई। इस समरी के मुताबिक टेस्ट की सलाहियत के मौसर इस्तेमाल और मालूमात पर मबनी फैसले के लिए पंजाब काबीना की कमेटी ने 27 अप्रैल को वर्किंग ग्रुप कायम करने की मंजूरी दी। इसलिए महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत की हिदायत और वर्किंग ग्रुप की टेक्निकल मुआवनत के साथ स्मार्ट सैम्पलिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लिया जा सके और उसे रोकने के लिए रहनुमाई की जा सके। इस हवाले से सैम्पलिंग के जो नतीजे सामने आए, उसके मुताबिक कम्युनिटी में कोरोना वायरस के फैलाव का तशवीशनाक मंजर पेश हो रहा है, जिसके मुताबिक लाहौर में किए गए टेस्ट में से 6% मस्बत आए हैं, जबकि कुछ इलाकों में ये शरह 14.7% रही। इस सैंपल को सामने रखते हुए अगर देखा जाए, यानी कि एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, तो लाहौर में तकरीबन 6,70,800 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। ये 15 मई की सूरत हाल है कि रिपोर्ट कह रही है कि लाहौर में 6,70,000 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। इन केसेस में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, इसलिए रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने अस्पतालों से रुजू नहीं किया, मगर ये तादाद इतनी है और ये वायरस के फैलाव और मुंतकली का बड़ा जरिया बनेंगे। ये रिपोर्ट 15 मई की है। हालांकि उस वक्त पूरे पंजाब में सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद महज 26,240 थी और जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 6,70,800 केसेस 15 मई से पहले ही रिपोर्ट हो चुके थे, जबकि इस वक्त 26,000 केसेस की तादाद है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी के मुताबिक लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना वायरस से महफूज नहीं है। लाहौर में वायरस की मुंतकली का एक खतरनाक रुझान नजर आ रहा है। रिपोर्ट जोनिंग और स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत करती है और 4 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की सिफारिश करती है। इसके अलावा 50 साल से जायद के उम्र के अफराद को आइसोलेशन में रखने की सिफारिश करती है। लाजमी घरों पर रहने की पॉलिसी अख्तियार करने की सिफारिश करती है। इसके अलावा लाहौर में जो सूरत हाल बन रही है, उसे देखते हुए अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात की ये रिपोर्ट सिफारिश करती है और बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए अवाम में आगाही मुहिम चलाने की सिफारिश करती है। इसके अलावा समरी के मुताबिक यहाँ ये बताना अहम है कि महकमा सेहत ग्रुप के तज्जिया और सिफारिशात की मुकम्मल तौसीक करता है, यानी कि जो रिपोर्ट थी उसकी तौसीक महकमा सेहत ने भी की, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव और उसके कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। समरी के मुताबिक हुकूमत लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रही है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर ज़रूर गौर किया जाए। ये पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट की सिफारिशात थी, मगर पंजाब हुकूमत मुसलसल लॉकडाउन में नरमी का फैसला करती रही। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदा में यानी 26 मार्च से 30 अप्रैल तक पंजाब में मस्बत केसेस की शरह 6.6% थी, मगर फिर 1 मई से 12 मई तक 12 दिनों में यह शरह 9.71% तक हो गई, यानी 12 दिनों में मस्बत आने की शरह 12.5% रही और ये शरह दुनिया के दीगर मुतासरा ममालिक के बराबर है। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप ने ग्राफ भी शेयर किया, जिसके मुताबिक दीगर ममालिक में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में कमी आ रही है, जबकि पंजाब में ये तादाद बढ़ रही है, जो कि तशवीश की बात है। उसके बावजूद जब वर्किंग ग्रुप ने 15 मई को ये सिफारिशात की थी, पंजाब हुकूमत ने उसके बरक्स क्यों फैसले किए? लॉकडाउन में नरमी पर नरमी की गई,
ये हम पूछेंगे वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आप ही की वजारत एक अलग बात कर रही थी और पंजाब हुकूमत बिल्कुल अलग फैसले कर रही थी। इसमें तो लॉकडाउन मजीद सख्त करने की बात की गई, स्मार्ट लॉकडाउन या जोनिंग की मुखालफत की गई कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गई है क्योंकि पूरे सूबे में ये फैल गया है, पूरे शहर में फैल गया है। 6,70,000 लाहौर में इन्होंने कहा कि इन्फेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या वजह है कि ना ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई, ना इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ? मेरा ख्याल है शाहजेब, सबसे अहम चीज़ तो ये समझनी चाहिए आपको कि ये जो फिगर्स हमने उस समरी के अंदर दी हैं, दीज आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। हमने आपको याद है, अगर हमने कहा था आपको, हमने सैम्पलिंग की है, रैंडम सैम्पलिंग की है लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर में हमारा मेन ब्रंट है इस डिज़ीज़ का, जहां आज के दिन में तकरीबन 12,000 मरीज़ कंफर्म्ड हैं। तो हमने मेन लाहौर के एरिया के अंदर जब ये कोई तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग की, तो फिर आप इस फिगर को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्टिविटी रेशियो। तो वो उससे एक सपोजिशन हुई कि अगर हम इस इन्फेक्टिविटी रेशियो को लें तो शायद कोई तकरीबन 6 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और बेसिस पे नेचुरली जब लग रहा था कि ये इन्फेक्शन बढ़ रही है, तो हमारा ये ख्याल था कि उस वक़्त अभी लॉकडाउन था कि इट शुड बी एक्सटेंडेड। उस दिन जब ये हमने समरी निकाली है तो उसी शाम सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको पता है कि डिसीजन दी कि द लॉकडाउन शुड बी ईज्ड ऑफ। तो जब लॉकडाउन का ईज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ गया, तो उस समरी को आगे चलाने का कोई जवाज़ नहीं बन रहा था। So by the time it reached, I think one of the departments already this was out, क्योंकि वो तो हमने सारे secretaries के अंदर circulate करनी थी for their opinion। तो already an opinion had been given by the Supreme Court। और फिर आपके सामने है कि पाकिस्तान में तकरीबन सारे बिजनेसेस भी खुले और उन्होंने कहा कि ईद के लिए लोगों को आप इजाज़त दीजिए, और ये दिन जो आप मुकर्रर कर रहे हैं वो भी ये थोड़ी पता कि किस दिन कोरोना फैलेगा या नहीं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ हर चीज़ दूसरों पर डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 18 मई को, लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने 9 मई को, 11 मई को पंजाब हुकूमत ने बाजार और मार्केट्स खोल भी दी। 15 मई को अगर ये रिपोर्ट आ गई थी, तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है, तो सारे फैसले हो चुके थे। शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल्स खोलने का फैसला, शॉप्स खोलने का 18 मई को हो गया। तो ये तो सारा आप लोग पहले ही फैसला कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई इसमें? देखिए जी, फैसले हुए थे ना, खोलने के फैसले हुए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये तो आपको पता है कि 18 से शुरू हुई। और उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि जिस दिन ये चली है फाइल, उसके दूसरे दिन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। नहीं डॉक्टर साहब, बाद में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की मिसाल दी है कि अगर वो इस तरीके से खोल रहे हैं तो आप क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं। वो तो फैसले में मिसाल दी है सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की, सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज एक्चुअली जस्ट फॉर लाहौर। और उसमें हमने एक सजेशन देनी थी ना गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो आपने सैम्पलिंग कराई है, उस सैम्पलिंग के मुताबिक हमें ये लगती है सिचुएशन। लेकिन अगर मैं अब अपने आप को देखूं तो मेरा ख्याल है जो हमने उस वक्त एक्स्ट्रापोलेशन की थी वो शायद थोड़ी बहुत गलत साबित हुई है। वो वजह ये गलत साबित इसलिए हुई है कि आपके सामने आप ही के प्रोग्राम्स में मैंने कई दफ़ा कहा है कि पहली तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब के अंदर हम शायद 50,000 पे चले जाएँ। अगर आपको याद हो, ये मैंने बात कही थी कि देयर चांसेस दैट बेस्ड ऑन ऑल दिस वर्क दैट वी आर डूइंग वी माइट गो टू 50,000। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मेरे पास फिगर्स जो हैं वो 26,240 की आ रही हैं। और ये भी नहीं है कि हमने केसेस मतलब हमने टेस्ट कम किए हैं। आज के दिन के अंदर हमने 2,40,000 टेस्ट कर चुके हैं इस वक्त। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स, या आप ट्रेजेक्ट्रीज देते हैं या आप प्रिडिक्ट करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हों। नहीं डॉक्टर साहब, सही ये गलत कैसे साबित हुआ है? आपने टोटल टेस्ट की तादाद बताई है, मैं पर डे टेस्ट की तादाद बताएं ना। आपके 6,055 टेस्ट किए थे आपने 15 मई को, उसमें से मस्बत आए थे 287, यानी कि तकरीबन 5%, 5 से 8% का ही उस वक्त मस्बत आ रहे थे। 31 मई को आपने कम टेस्ट किए हैं
6000 से कम 5487, और मस्बत आए हैं 1184, यानी 21% से भी ज्यादा मस्बत नतीजे आ रहे हैं। तो उस वक्त जब नतीजा 4 से 5% आ रहा था, 5 से 6% आ रहा था, अब तो 21% आ रहा है, तो वो गलत कैसे साबित हुए? इन्फेक्शन रेट बढ़ा ही है, तो वो तो रिपोर्ट सही साबित हुई। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे अब 21% को, तो पता नहीं क्या नंबर निकल के आएगा। देखिए मेरी बात सुने, हमारी तो एक्स्ट्रापोलेशन के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जानी चाहिए थी ना। इफ़ इट वाज लेट्स से सपोजिटली 600,000 बाय द 14th, इट शुड हैव डबल्ड अप टू 1200,000, ठीक है ना। अब इट शुड हैव गॉन टू 1.2 मिलियन, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स होती हैं। वी ट्राई कि हम साइंटिफिकली कुछ प्रूव करें, लेकिन इस वक्त इस कोविड वायरस में दुनिया के अंदर भी लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम कि हम उसकी उस तरह करके किसी किस्म की प्रिडिक्शन करने से हम कासिर हैं। हम हर 5 दिनों के बाद हम सोचते हैं कि मे बी विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन जो है थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं फिर भी जानना चाह रहा हूँ, ये रिपोर्ट उस वक्त गलत साबित होती है अगर आपने टेस्ट की तादाद बढ़ाई होती। 15 मई को 6000 टेस्ट आप कर रही थी, 31 मई को 5487 टेस्ट किए हैं पंजाब ने, और उस वक्त अगर आप टेस्ट की तादाद बढ़ा देती तो 20-21% मस्बत आ रहे हैं, तो आपका 50,000 का नंबर अचीव हो जाता। क्योंकि आपने नहीं किया, आपने टेस्ट की तादाद उल्टा कम कर दी, दरमियान में तो और कम हो गई थी ईद के दिनों में, तो जिसकी वजह से 20% का रेशो के बावजूद तादाद कम है। अगर आप टेस्ट की तादाद बढ़ाते तो उतना ही आ जाता। देखिए शाहजेब, मेरा ख्याल है 2 चीज़ें आप इस समझने की ज़रूर कोशिश करें। एक तो ये कि टेस्ट इस वक्त हमें एक टेस्ट तकरीबन 4 से 5,000 रुपये में पड़ रहा है। हमारे पास कैपेसिटी है टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टेस्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन होगा कि हम हर दूसरे बंदे का टेस्ट कर लें। अब हमें अपना टेस्ट को वो लोग जो सिम्टोमेटिक होंगे उनके टेस्ट करने पड़ेंगे, और उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन लोगों के टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम इसको इकोनॉमिकली मैनेज करें। लेकिन जो सबसे अहम फिगर है जो हमारे लिए विच एक्चुअली गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ दिस डिजीज़, और इसकी जो एक्चुअली मोर्टेलिटी बताती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स एंड द नंबर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स। मेरे पास इस वक्त भी, मैं क्योंकि हर रोज़ एक फ़िगर आती है हमारे पास, इस वक्त भी मेरे पास क्रिटिकली इल जो हैं पूरे पंजाब में 123 मरीज़ हैं। 11 करोड़ की आबादी के अंदर 123 पीपल कोविड पॉजिटिव आर क्रिटिकली इल। आप ना क्रिटिकली इल पेशेंट को छुपा सकते हैं, और ना ही आप किसी तरीके से डेथ को भी छुपा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कोविड पॉजिटिव आर 497। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट आज से हफ्ते बाद क्या सिचुएशन डेवलप होगी, मेरे लिए ये भी मुश्किल है बताना। लेकिन इस वक्त आज के दिन में और पिछले कुछ दिनों की जो फिगर्स आ रही हैं, वो मेरे लिए तो थोड़ी सी हौसला अफजा है कि मैं सोच रही हूँ कि अभी भी वी आर इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। डॉक्टर साहब, ये है एक हौसला अफजा बात, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन रहे कि अभी तक जो अमवात की तादाद है या फिर जो क्रिटिकल पेशेंट्स है वो कम है। मगर अब आप कह रही हैं कि क्योंकि महंगा होता है टेस्ट, इसलिए अब हम कम कर रहे हैं। जिनको सिम्टम्स आए उन्हीं को अगर आप करेंगे, तो पहले तो जो लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे, उसमें तो था ही है कि आप जी ट्रेस करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो जब लॉकडाउन नरम कर दिया, उसके बावजूद अगर टेस्ट नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन वाली बात है, वो आपकी रिपोर्ट ये बताती है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, कि 20 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें जो शराय अमवात है वो कम है, 0.5% है, दुरुस्त बात है। फिर जो 30 से 40 साल के लोग हैं उसमें भी 0.5% है पाकिस्तान में, ये भी हौसला अफजा बात है। 40 से 50 साल के लोगों में 2.3%, 50 से 60 साल के लोगों में 3%, और 60 से 70 साल के जो लोग हैं और 70 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें 8% से ऊपर की शरह है। ये रिपोर्ट बताती है। डॉक्टर साहब, अगर आप लोग टेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर जवान लोगों से, पाकिस्तान में तो फैमिली सिस्टम ऐसा है, वो बुजुर्गों को लगेगा और फिर शराय अमवात बढ़ेंगी। जो दूसरे ममालिक हैं उसमें भी जो बुजुर्ग थे उनकी अमवात की वजह से उनकी शरह ज़्यादा है, तो फिर तो ये फैलेगा। कोई शक नहीं है। तभी तो आप देखिए ना, हम बार बार क्या एम्फेसाइज करते हैं, जब आप भी बात करते हैं और मैं भी बात करती हूँ, तो हम सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बुज़ुर्गों को घरों में रखिए। बुज़ुर्गों को आप इस वक्त उनकी जितनी ज़्यादा हिफाजत कर सकते हैं उतनी करिए। आप उन्हें मत जाके मिलिए, घरों में जाके कोशिश करें कि आप उनको कम से कम जितना आइसोलेट करके
आइसोलेशन का ये मतलब नहीं कि कमरे में बंद कर दीजिए, पर यह कि उनसे दूर रही, अपनी दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। कोई शक नहीं है, जो आपने बात की इसके ऊपर मैं तो बिल्कुल डिफर ही नहीं करती आपसे। लेकिन अब तो देखें शाज़ेब, वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव टू लिव विद कोविड। ये वायरस इज़ देयर। जिस तरह हमने डेंगू के साथ ज़िंदा रहना सीखा है और तरीका सीखा है उससे परहेज़ का, हिफाजत का, इसी तरीके से हमें कोविड के लिए भी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी पड़ेंगी। वी आर लर्निंग एवरी डे, हर रोज़ हम एक नई बात सीखते हैं। वो दुरुस्त है, ज़ाहिर है हर रोज़ एक नई बात सीखते हैं, मगर अगर हम टेस्ट भी कम करेंगे और सिर्फ आवाम के ऊपर एहतियात का छोड़ेंगे, बतौर डॉक्टर आप समझती हैं, क्योंकि आप शुरू में कहती थी कि लॉकडाउन करने का फ़ायदा हुआ था, सख्ती का फ़ायदा हुआ था, अगर सब आवाम पे छोड़ देते हैं और टेस्ट भी कम करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ मज़बत होगा? लॉकडाउन से देखें ना क्या मुझे फ़ायदा हुआ। जब हमने लॉकडाउन किया उस वक़्त स्प्रेड बहुत हद तक हमने कंट्रोल की, लेकिन उस दौरानिया में हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने अपने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने इंश्योर किया कि हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट, हमारे वेंटिलेटर्स ऑल वर इन वर्किंग कंडीशंस। ये सारी हमने इक़दाम उठाए, पीपीस ख़रीदे गए। फिर आपको पता है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ख़ुद इस वक्त प्रोडक्शन में हो गया है, तो वी हैव नाउ बिकम मोर कंफर्टेबल टू डील विद द सिचुएशन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, इसके अलावा सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर भी। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। सब पहले तो ज़ाहिर सिंध के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो खुश नहीं है, ये जो फैसला हो रहा है लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का। पंजाब के हवाले से भी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से, अगर आपने सुनी असद साहब, जो टेस्ट हैं वो कम हुए हैं, हालांकि इसकी तादाद बढ़नी थी। यही था कि अगर हम नरमी करेंगे तो एक ट्रेस करेंगे, टेस्ट ज़्यादा करेंगे ताकि लॉकडाउन भी नरम हो, बिजनेस का पहिया भी चले। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब कह रही हैं टेस्ट बड़े महंगे हो रहे हैं इसलिए हम सिम्टम्स वाले लोगों को करेंगे। ओवरऑल भी पाकिस्तान में तादाद नहीं बढ़ी है। एग्जैक्टली किस पॉलिसी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है? तो जी पहली बात तो ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि कोई सूबा खुश नहीं है। मुझे बता दें कौन सा फैसला हुआ है जो सूबा जिसमें ऑन बोर्ड नहीं था, क्योंकि आज एक नहीं दो मीटिंग्स हुई हैं। सुबह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी की मीटिंग में भी हमने चीफ मिनिस्टर्स को इनवाइट किया हुआ था और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और तमाम वज़रा आला सिवाय बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सुबह वाली मीटिंग में नहीं थे, और उसके बाद एनसीसी मीटिंग में तमाम वज़रा आला मौजूद थे। तो अब मुझे तो कोई एक भी इशू याद नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने कोई एतराज किया हो कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। एनीवे नहीं, मुझे अगर यानी कि आज जो भी फैसले हुए हैं उस पर सब का इत्तेफाक था, ये इत्तेफाक से ये अनाउंसमेंट हुई है जो आज वजीर आजम ने भी की, और मजीद जो नरमी की है सयाद, और किसी ने नहीं कहा कि जी अब मजीद सख्ती कर दें। बिल्कुल किसी ने भी नहीं कहा। तमाम सूबों ने ये कहा कि हाँ नेगेटिव लिस्ट के अंदर ऊपर हमें मूव करना है। पुराने शिकवे जरूर थे कि अप्रैल में क्या होना चाहिए और मई में क्या होना चाहिए। आज के फैसलों के ऊपर तो किसी भी नहीं था। सिर्फ वो जिस तरह वजीर आजम ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि टूरिज्म के ऊपर जो दो सूबे जो सबसे ज्यादा बराह रास्त या एक सूबा और खैबर पख्तूनख्वा का और गिलगित बल्तिस्तान जो है बराह रास्त मुतासर होते हैं, तो उनके दोनों वज़रा आला ने कहा कि जी हमें 2-3 दिन जरा दें, इसके अब SOPs जो है ना वो बाहमी मुशावरत से बनाना चाहते हैं। उसके अलावा किसी इशू पे, और सिंध का तो कोई एक भी इशू ऐसा नहीं है जिसको सिंध ने अपोज किया हो। और साथ में फिर ये भी बता दीजिएगा जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ज़ाहिर हमारा ये जो प्लान था कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, नरमी होगी, मगर साथ में टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाएगी, ट्रेस किया जाएगा। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह रही हैं कि जो टेस्ट है वो महंगे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, अब सिर्फ सिम्टम्स वाले लोगों का टेस्ट होगा। इसके अलावा एक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट 15 मई की है, क्या वो वफाकी हुकूमत के सामने रखी गई थी, जो अलार्मिंग नंबर्स थे कि जी, और जो सिफारिश कर रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के लॉकडाउन मजीद सख्त कर दें 15 मई को। 15 मई को किस डिपार्टमेंट ने कहा था? ये पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जो रिपोर्ट थी वो भेजी थी समरी, मगर क्या वफाकी हुकूमत के सामने भी ये दादोशुमार रखे गए थे पंजाब की तरफ से? पंजाब हुकूमत जो है वो रोजाना NCOC की मीटिंग बशमूल हफ्ते और इतवार के मौजूद होती है, और उनमें कई मीटिंग्स में डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद आती है वहां पे। जो NCC का फैसला हुआ था पिछली दफा बंदिशें कम करने का, वो 9 मई को हुआ था। तो अगर ये कोई रिपोर्ट आनी थी, सिफारिश आनी थी, तो वो तो 9 मई से पहले आनी चाहिए। पता नहीं 15 मई की कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो जहां तक आप टेस्ट की बात कर रही हैं,
टेस्ट जो है वो एनडीए में जो है वो किट्स भिजवाता रहा है, तमाम सूबों को भिजवाता रहा है, उसके पैसे वफाकी हुकूमत देती है। उसके अलावा अगर कोई सूबा करना चाहे तो वो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उसकी जो हमने तादाद सेट की थी 6 लाख से ज्यादा टेस्ट हमने करने हैं जून के महीने में, उसकी किट्स जो है वो एनडीए में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो आई एम नॉट श्योर कि उसकी क्या है वजह, क्या है, क्यों नहीं हो रहे टेस्ट ज्यादा। इस वक्त जो कैपेसिटी हमने बिल्ड कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तकरीबन 100 लैब्स हैं जिसके अंदर ये टेस्ट हो सकता है। जैसे हमने कहा कि टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद है, और ये तो मैं बार बार जो है इनफैक्ट मुझसे शिकायत की गई कि आप इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, हम जबरदस्ती तो नहीं टेस्ट करेंगे। और वजह वो ये दे रहे हैं कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं उनकी तादाद आ इतनी रही है, इससे ज्यादा आ नहीं रहे, तो हम बगैर किसी वजह के तो टेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम 15,000 16,000 तक पहुंचे हैं, उससे ऊपर नहीं गए। मगर असद उमर साहब, ये ज़ाहिर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो कह रही थी वो महंगा बहुत पड़ता है, आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसिलिटी अरेंज करके दी है। पाकिस्तान का क्योंकि जो पर मिलियन रेशो था, और हुकूमत कहती भी थी वो भारत से भी बेहतर था, मुख्तलिफ अगर हम डेथ रेशो देखें वो भी और टेस्ट का भी, अब नज़र आ रहा है कि भारत में जो पर मिलियन टेस्ट हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं, पाकिस्तान का जो पर मिलियन डेथ रेशो है वो ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान का पर मिलियन जो इन्फेक्टेड रेशो है वो भी ज़्यादा हो गया है। अभी भी आपको लगता है डेथ रेशो को पाकिस्तान का सिर्फ देखते हुए कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, अलार्मिंग से इंडिया का इस वक्त 4 पर मिलियन है, पाकिस्तान का 7 पर मिलियन है, और बाकी भाई ये अब नहीं हुआ। डेथ रेशो उनका पॉपुलेशन से हमसे कम चल रहा है, शुरू से कम चल रहा है, लेकिन जो टेस्ट के उन्होंने कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ाई है, और इंडिया जो हमसे पीछे होता था अब वो हमसे जरा सा आगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन अब हमसे ज्यादा है। जैसे मैंने बताया, वफाकी हुकूमत का काम जो था वो टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्ड करना था और किट्स मुहैया करना था, और वो आज भी अगर करना चाहें, और ये अभी आप दोबारा यास्मीन राशिद को लाइन पे लेके पूछ सकते हैं, वो मुझसे शिकवा कर चुकी है कि ये आप इतना ज्यादा प्रेशर जो डाल रहे हैं और ज्यादा टेस्ट करने का, तो हम जबरदस्ती तो नहीं लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट करेंगे। सो वफाकी हुकूमत ने जो इस टेस्टिंग के निजाम के अंदर इजाफा करना था और कैपेबिलिटी क्रिएट करनी थी, वो हम अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। अगर आपको याद हो 25,000 तक हमने कैपेसिटी का टारगेट रखा था, इस वक्त 30,000 पे है। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम था कैपेसिटी बिल्ड करना, उसका खर्चा भी वफाकी हुकूमत ने उठाया और कैपेसिटी बिल्ड कर दी गई है। हम तो कहते हैं सुबह को कि ज़्यादा टेस्ट करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि आप क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमसे कहती थी कि महंगा टेस्ट होता है। अब ये पाकिस्तान अगर टेस्ट नहीं बढ़ाएगा और फिर लॉकडाउन में भी नरमी आती जाएगी तो ये एक मसला है। दुनिया भर में अगर लॉकडाउन में नरमी भी आ रही है तो टेस्टिंग कैपेसिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। सिंध हुकूमत के हवाले से वो कह रहे हैं कि आज सारे फैसले इत्तफाक से हुए थे, तो ये खबरें क्यों आ रही हैं कि सिंध हुकूमत का इख्तिलाफ है। बात करेंगे सिंध हुकूमत से एक ब्रेक।